Hello friends, this is Jay Sharma. Welcome to my channel as Study with Richa. Today we will clear doubt of job analysis. This is the topic of guidance and counseling. Job analysis. Job analysis is a process of gathering and analyzing information about the content and the human requirements of jobs as well as the content in which jobs are परफॉर्म्ड. इट मीन्स कि जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि जॉब्स के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करना विच कैन बी यूजफुल बाय द पर्सन हु विल गिव द जॉब एंड द पर्सन हु विल टेक द जॉब. जॉब देने वाले के लिए भी हेल्पफुल होगा और लेने वाले के लिए भी. ठीक है, तो जॉब एनालिसिस मीन्स टू एनालाइज द जॉब स्पेसिफिकेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस विच आर नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉब्स. दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्लेसमेंट ऑफ jobs. Job analysis defines the organization of jobs within a job family, which defines what are the requirements of the specific job under the specific job family. Okay, so let's clear it. Job analysis में क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शंस बताई जाएंगी. कौन कौन सी डिस्क्रिप्शंस होंगी? टाइटल, पोजीशन, लोकेशन. सेकेंड इज ड्यूटीज, रिपोर्टिंग, मशीन, वर्क प्लेस एंड इन्वायरमेंट कि क्या उसकी पोजीशन होगी, कहाँ पे लोकेशन होगी, क्या उसकी ड्यूटीज उसको परफॉर्म करनी होगी, किन मशीन्स पे उसको वर्क करना होगा, कैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा. सारे के सारे जॉब की डिस्क्रिप्शंस दी जाएंगी. और जॉब स्पेसिफिकेशन की एजुकेशन क्या होगी. अब ये जो चीज़ें हैं, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, अब जो जॉब देने वाला है वो इन चीज़ों को चेक करेगा कि ये हमारे जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, जो वर्क एक्सपीरियंस, जो स्किल्स हमें चाहिए वो उस दूसरे पर्सन में है या नहीं जो कि जॉब लेने आया है. सेम जॉब स्पेसिफिकेशन, जो जॉब लेने के लिए जाएगा वो पहले क्वालिफिकेशन को चेक करेगा कि वो क्वालिफिकेशन उसमें है जो उन्होंने मांगी है. सो दीज आर द टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब इन वन प्लेस. Next is responsibilities and trainings and the personal and emotional characteristics. Job analysis provides a following information about a job. Nature of job required in a concern that will be helpful for both the person who will take the job and who will give the job. ओके, नेक्स्ट नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी है. अब जो जॉब देने वाला पर्सन होगा वो देखेगा कि पर्सन उसकी स्ट्रक्चर में फिट बैठता है या नहीं. सेम जो लेने के लिए जाएगा जॉब को वो पहले चेक करेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस स्ट्रक्चर में काम कर सकता है या नहीं. नेक्स्ट टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू फिट दैट स्ट्रक्चर. द रिलेशनशिप ऑफ अ जॉब विद अदर जॉब्स इन अ कंसर्न कि जो पर्सन जॉब लेने के लिए आया है वो किस एटमॉस्फेयर से आया है, वो जो जॉब लेने आया है उसका उसके पहले वाली जॉब से कोई रिलेशन है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एम्प्लॉय वन डॉक्टर इन बैंक वर्किंग जॉब, सो इट विल नॉट सूट because there is no relation between the doctor line and the banking line, right? So kind of qualifications required for a particular job. किस टाइप की qualifications जॉब के लिए चाहिए वो देने वाला भी चेक करेगा पहले कि जो पर्सन लेने आया है उसमें वो क्वालिफिकेशन है या नहीं जो उनकी जॉब को सूट करती हो. सेम जो दूसरा पर्सन जॉब लेने के लिए जाता है वो भी चेक करता है कि उसमें क्वालिफिकेशन है या नहीं, तभी वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा. नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ फिजिकल कंडीशन टू सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंसर्न कि फिजिकल कंडीशंस को भी चेक किया जाता है कि वो उस एटमॉस्फेयर में हैंडल हो सकते हैं या नहीं, वो उस एटमॉस्फेयर में काम कर सकते हैं या नहीं. मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स यूज इन परफॉर्मिंग द जॉब की उस जॉब में काम करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, जो इक्विपमेंट्स और मेथड्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको करने, उन पे वर्क करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट करके रखी जाती है. ओके, दिस इज़ द जॉब. अब जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चूज़ किया है, ऑरेंज कलर के पर्सन को, बट अब एक पर्सन ने चूज़ किया है उसको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से उसके अकॉर्डिंगली, बट जिस पर्सन को चूज़ किया है उसने उसका हैंड पकड़ा बिकॉज उसको भी वो जॉब सूट करती है. ठीक है, सो दिस इज़ द जॉब एनालिसिस विच विल सूट टू बोथ पर्सन्स, टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. और सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.